जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 32। हमें पिछले स्वाध्याय में कोलाहल और जहाँ शोरगुल है ऐसे जगह पर भी अपने आप को भीतर की तरफ ले चलना किस तरह से करना है, तो इसके बारे में हम लोग सीखे, जिसके लिए उदाहरण के तौर पे गुरुदेव ने नारियल को बताया था। तो आइए आगे क्या कहते हैं। जन्म प्राप्त करने के अनंतर संसार के नाम, रंग, रूप, सज धज वस्तु पदार्थों का संसर्ग, यहाँ के कार्यकलापों, हलचलों का संपर्क हमारे जीवन के बाह्य पटल से है। हमारे जन्म के बाद जो नाम, हमारे रंग रूप है, हमारे साज वेशभूषा जो भी है, जिस वस्तु पदार्थों से हमारे संदर्भ में आती है, यहाँ के क्रियाकलापों जो है, ये सारे हमारी सिर्फ और सिर्फ बाहरी शरीर पर स्थूल के साथ ही अटैच्ड है। हम इसी चीज़ को अंदर उठा लेते हैं, उसी को सच मान बैठते हैं। संसार के सुख दुख, हानि लाभ, जरा मरण, यश अपयश सब क्षणभंगुर है। इन्हें महत्व न देकर अपने अंतर में आत्मदेव की अजर अमर अविनाशी ज्योति का दर्शन सदैव करते रहे। ये बाहरी पटल पर जो हम अनुभव करते हैं, संसार में जन्म के बाद से जो हम इकट्ठा करते हैं हमारे अनुभव के तौर पर, उसमें जो हमें मिलता है दुख सुख, लाभ हानि या जरा मरण, यश अपकीर्ति, ये सारे क्षणभंगुर है, इसे समझना है। और उसे महत्व बिना दिए हमें अपने आत्मदेव जो अजर अमर अविनाशी है, उस ज्योति का, आत्म ज्योति का दर्शन सदैव करते रहे। इस तरह आत्मस्थ होने पर कोई समस्या, कोई उलझन, कोई रोग शोक शेष नहीं रहेगा, क्योंकि नित्य के समक्ष अनित्य का कोई महत्व ही नहीं रहता। अभ्यास द्वारा इस सत्य को जीवन का एक अंग बना लेने पर मनुष्य संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो सकता है। अब ये खास करके हमारे जीवन में वर्णाश्रम 4 दिए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। 1 से 25 साल तक हमें ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, जिसमें हमें अपने आप में बचपन से ही डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ जीवन की कला सिखाया जाता है, वेदों के अनुसार ये कहा जाता है। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में बहुत ही हाई और इसको बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए भी आध्यात्म का सफ़र करना और सारे जिम्मेदारियां निभाना। हम जितने भी अभी स्वाध्याय करते हैं सभी प्राय गृहस्थ आश्रम के हैं। जिम्मेदारियां निभाते हुए आध्यात्म के साथ मन को लेके चलना, ये बहुत ही बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी मैनेजमेंट है। ऐसे कहा जाता है, जो MBA के क्लास कराने जाते हैं तो हम बोलते हैं द होम मैनेजमेंट इज़ दी वेरी डिफ़िकल्ट मैनेजमेंट। ऑफिस में मैनेजमेंट में काम करते हैं तो हमारे नीचे जो हैं हम उनके बॉस रहते हैं, और हमारे बॉस को हम हाँ जी बोलने से, उनका काम करने से ही हो जाता है। लेकिन घर का मैनेजमेंट जो हाउस मैनेजमेंट करते हैं, और जो बाहर भी नौकरी करके औरतें हाउस मैनेजमेंट करते हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं हर किसी का ख्वाहिश पूरा करना क्या करना है। तो वो है गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने बच्चों में भी आध्यात्म, मतलब आगे वाले पीढ़ी को भी आध्यात्म सिखाते हुए खुद को आध्यात्म का रास्ते पे लेके चलना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आती है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब क्या है? 50 से 75 तक का है। उसमें धीरे 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 हमें मोह माया का जंजाल से छूटना है। कैसे छूटना है? हमको समाज ने दिया, जो हमें समाज से मिला, जो भगवान की कृपा हम पर बनी थी,
वो सारे हम उसी समाज को लौटाए, ना ही हमारे साथ कुछ जाने वाला है। तो समाज कल्याण के काम पे उतर आवे। और हमारी आज जीवन में क्या है, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये दोनों एक हो गया है। वानप्रस्थ आश्रम के उम्र के बाद भी लोगों पर एक ऐसे मोह माया जकड़ी हुई रहती है, मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरा बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती। मतलब हम अपने बच्चों को बड़ा कर दिए, लेकिन हम अपने बाद वाले जनरेशन को, उनके बच्चों को बड़ा करने का हम मौका ही नहीं देते हैं। हम बोलते हैं मेरा पोता का हम करेंगे, मेरे पोती का हम देखेंगे, तो हम समाज को पीछे छोड़ देते हैं। जो समाज हमें स्वीकृत किया, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी के भाई इस रूप में, क्या हमारी उस समाज के लिए कुछ कर्तव्य नहीं बनता है? वो भी कब दिया है भगवान ने? 50 साल में। एक से जन्म से लेके 50 साल तक हमें इस बाहरी ये सारा चीज़ को उपभोग करते हुए आगे बढ़ना है। कभी नहीं वेदों में कि शास्त्रों में कहीं ये कहा नहीं गया कि आपको पूरी जो दुनिया की जो बाह्य भोग है, इस भोग विलास में आप समझते हुए क्षणभंगुर है, सीमित रहकर वही जो 25 और 75 के हिसाब में हमें चलना है। ये इसके साथ 50 साल बीतने के बाद ही वेद पुराण शास्त्र कहती है आप वानप्रस्थ के लिए उतर आइए, क्योंकि अब जाने की तैयारियां करनी पड़ती है। अब जाने की तैयारियां एक दिन में, जैसे गुरुदेव कहते हैं, जब हम आखिरी समय आती है तब मन छटपटाता है, हाय हमने वो नहीं किया, अब ये बाकी रह गया, हमने पूजा पाठ ठीक से नहीं किया, अपने अंदर आत्मग्लानि बढ़ती है। वो ना हो, हमारे आखिरी सांस बड़ी प्रेम और शांति से शरीर को छोड़े, क्योंकि अमर तो आत्मा है ही, शरीर ही नश्वर है। तो वो आत्मा अपने कर्म के अनुसार जैसे आई कर्ज चुकाई वापस जाएगी। तो ये समझने के लिए हमें वानप्रस्थ बहुत ज़रूरी है। वानप्रस्थ के बाद ही सन्यास आता है 75 साल के बाद। 75 साल में सन्यास मतलब सभी चीज़ों से उनके अंदर में ना गुस्सा, ना ईर्ष्या, ना प्रशंसा, किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन आज हम एक गृहस्थाश्रम किसी को नहीं मानते हैं ढंग से, तो क्या होता है, वानप्रस्थ के समय आदि शरीर तो हमारी बिगड़ी रहती है, फिर सन्यासाश्रम आते आते हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, बिस्तर में पड़े पड़े हाय हाय करते करते अपने देह को त्यागते हैं। तो यहाँ गुरुदेव का यही बार बार इस टॉपिक में पूरा यही चीज़ को समझाते आ रहे हैं। तो हमारे जन्म के बाद जो भी है वो सारे ही सारे जो हम पाते हैं बाहरी शरीर के लिए है, स्थूल शरीर का है, सूक्ष्म का नहीं। सूक्ष्म है हमारा अंतर्मन, जो हमारी आभा बन के शरीर के बाहर रहती है, तो वो आत्मदेव है। आत्मज्योति का हमें दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आत्मज्योति का दर्शन कैसे करें? बहुत सरल उपाय है आत्मज्योति दर्शन। आगे का एक ऑडियो हम बना देते हैं, क्योंकि आत्मज्योति का दर्शन के लिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर से जितनी उलझनें थी वो सुलझ जाती है। जितनी रोग ही नहीं, आदि व्याधि जिसे कहा जाता है, पूर्व जन्म की प्रारब्ध के चलते जो हमारी भुगतनी पड़ती है रोग के नाम से, आदि व्याधि जिसे कहते हैं, वो भी, उससे भी हम मुक्त पाते हैं। शोक नहीं रहता है, अभाव ग्रस्त नहीं होते हैं। ये ज्योति ध्यान गुरुदेव का दिया वो बहुत ही सरल और उत्तम है। इसके लिए ज़्यादा जानने के लिए हमें ऐसे भी नहीं होना है कि हम पढ़े लिखे रहें या हम पढ़कर ही सीख सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं। तो इस आत्मज्योति का दर्शन हम पाएं और अपने मुक्ति के मार्ग पर हम चल सके, ऐसे प्रार्थना के साथ आज हम स्वाध्याय को विराम देते हैं, क्योंकि हमारी अगली टॉपिक नई होती है, आत्मा की पुकार अनसुनी ना करें।
तो कल से हम उस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो आइए गुरुदेव के चरण में सौंपते हुए उस आत्मदेव, कौन हमें आत्मदेव की तरफ ले चलता है? भगवान नहीं, गुरु। भगवान के रूप में जो अवतरण होते हैं गुरु, वही हमें आत्मदर्शन कराते हैं। वो अजर अमर स्वामी, वो अंतर्यामी हैं और हम दीनहीन चंचल अज्ञानी अभिमानी हैं। इसलिए हमारी नाव भंवर में डुलती रहती है और वही गुरु उसे पार लगाते हैं। ऐसे ही माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए स्वाध्याय का विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।